इस मसले पे आप बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को बनने में और गिरने में टाइम लगता है। आप कोशिश जारी रखिए, देखिए क्या होता है। वैसे तो 1450 साल से ज़्यादा इस्लाम की हिस्ट्री है। अभी तक वो मिस्र, रोम सब मिट गए, अभी तक है नामो निशान हमारा। तो इंशाल्लाह आप कोशिश भरपूर कीजिए। बात सुने, बात निशान सुने, तो ट्रुथ हिंदुस्तान सीकर का जी, है बात जी। सुनिए। एक मिनट सच वाली, एक मिनट ठहरी। आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप अपनी अकल को घर में सुलाते हैं ट्रुथ सीकर जी? देखिए, आप पहले जो अपने आप को आप बड़ा वो तीर मान खान मत समझिए। मैंने ये कहा, आपके कमेंट्स को मैंने अपना कमेंट दिया है, तो जैसा मैंने कमेंट दिया वो मेरा कमेंट है। आप अपनी अकल को अपने पास ही रखिए। अच्छा ठीक, सुने बात सुने। हर मैंने एक को इतनी कोई अपनी बड़ी बात सोच होती नहीं, है। सुन लीजिए, हर एक सुन को अपनी लीजिए। सोच होती है। ट्रुथ सीकर जी, अपना नाम ट्रुथ सीकर ना रखें, अपना नाम रखें मुस्लिम। ओके, ये लोगों को धोखा ना दें। ट्रुथ सीकर, यू आर नॉट अ ट्रुथ सीकर, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, यू आर नॉट सीकिंग एनीथिंग, यू हैव ऑलरेडी सॉट। ओके, पहली बात ये है कि आपने कहा, जब मैंने आपसे कहा कि कल को घर में सुला के आते, आपने जो जुमलाबाजी आके यहाँ पे की है वो खाली हवाई फायर थी। मैंने आपसे कहा, मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं करना चाहता। वो आपने कहा रोम और मिस्र मिट गए। रोम और मिस्र का एक वक्त था, उनका एक दौरा था, उन पे भी एक टाइम आया था, वो चले गए। और मिस्र की जो हिस्ट्री है वो तो 3000 साल की है। ओके, आपके रिलीजन को सिर्फ 1400 साल हुए हैं भाई मेरे, और ये यंगेस्ट रिलीजन है। इससे पहले दुनिया में हजारों रिलीजन आए हैं। तो ये आपने जो बात की है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने सोच समझ के बात की है। मुझे नहीं लगता आपने सिर्फ एक इस्लाम का वो जो जो नैरेटिव बनाया हुआ है ना, खाली खोखला, आपने वो रीइटरेट किया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे मैं चलते हैं। अब आप क्या कहेंगे? मैं आपको बात कहूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं भी कुछ यहाँ से कोई डायलॉग बाजी करूं जैसे कि आप करते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए स्ट्रॉन्ग पायलट साहब जी। आप फिल्मों में जाइए, वहां आपकी डायलॉग बाजी बहुत चलेगी। नंबर वन। नंबर टू, दुनिया में किसी भी चीज को, चाहे वो कौम हो, चाहे वो कोई भी इंसान की बनाई हुई चीज हो, उसका वजूद खत्म करना नामुमकिन है। रही बात, जो सच्चाई होती है उसको प्रिवेल होने में टाइम लगता है। अभी आपने आपका फिर एक जो मिनट आगे चलते हैं, आस्ते आस्ते देखिए चलते देखिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, हम खुद आप बस मेरी कायम नहीं बात करेंगे। आपने नहीं नहीं, आप सुनिए सुनिए मेरी सुनिए। बात मैं नहीं सुनूंगा, आप मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। हम खुतबा नहीं करते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। अभी आपने क्या कहा कि जो इंसानों की चीज बनाई होती है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आप दोहराएंगे जरा बात को प्लीज, ट्रुथ सीकर जी? मैंने कहा कोई चीज बनाता है, जैसे कि कोई लैपटॉप है, टेलीफोन है, कुछ भी है, उसका वजूद खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। फिर आप एक सिस्टम के पीछे पड़े हैं, और बदकिस्मती से, आपकी बदकिस्मती के साथ, जो इस मुल्क में जो पोलराइजेशन हो गई है, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। वो एक कैसे? आजकल 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 हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। वो माशाल्लाह आपकी वो ना आपका अंदाज़े बयां से सारा साबित होता है। ट्रुथ सीकर जी, ये हिंदू मुस्लिम का फसादात 1947 में, उससे पहले हम क्या करवा रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हैं? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे को, अगर कोई गलतफहमी है उसको दूर करें और एक दूसरे को जोड़े। और अच्छा, अगर फिर, लेकिन एक सेकंड, अगर फिर कोई मसला है आपस में, वो प्यार से समझाया जा सकता है। आप देखो, यहाँ सचवाला जी के और आपकी चैनल का तौर तरीका बहुत अच्छा है। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, ये स्टॉर्म पायलट जी, अगर आप वाकई इंसानियत का दर्ज देते हैं, वो तो एक देखिए दूसरे चैनलों पे क्या चलता है, कितनी पोलराइजेशन हो रही है, कितनी नफरतें फैलाई जा रही है। चलिए, दीन इस्लाम ठीक है कि गलत है, वो दूसरी बात है। उस पे आप प्रचार कर रहे हैं, कोई उसके प्रो में कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट कर रहा है, लेकिन आखिरकार इस हिंदुस्तान में मुसलमान को भी रहना है, एक हिंदू को भी रहना है, सिख को भी रहना है। कोई अच्छा, ऐसा कुछ करो जी जनाब अली, सुन लीजिए, कोई सुन ऐसी लीजिए, बात कीजिए। सुन लीजिए। तो आराम से चलते हैं, आपको मौका मिलेगा। देखें, पहली तो बात यह है कि हम जो इस्लाम पर बात कर रहे हैं, हमारी मतम नजर इंडिया नहीं है। इस्लाम सिर्फ इंडिया में नहीं है, इस्लाम पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, और बहुत से मुल्कों में भी है। हमारा मसला एक बड़ा मसला है। आप इसको एक छोटे से अपने कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, हमारे आपकी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमें इल्जाम दे रहे हैं कि हम नफरत फैला रहे हैं।
हम तो बल्कि हिंदुओं से भी काम डाउन का होने को कह रहे हैं। हमें तो इल्जाम हिंदुओं की तरफ से दिया जाता है कि ये जो है ये मुसलमानों की साइड लेते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये फलां है, इनको इंडिया का नहीं पता, हमारे ग्रीवेंसेस क्या है उनको ये एड्रेस नहीं करते। हमें तो वहां से भी इल्जाम मिलता है। हम तो अपने हिंदू भाइयों को भी कहते हैं वो भी इंडियन है, आप भी इंडियन है, एक जैसे हो। एक भाई मुसलमान बन गया है, दूसरा क्रिश्चियन बन गया है, आपस में खून रेजी मत करना। हम ये करें, हम यहाँ बैठे हुए, मैंने सारी जिंदगी मुल्क से अपने से भी बाहर गुजारी है। मैं तो 7-8 साल में टोटल मेरी लाइफ का मैंने पाकिस्तान गुजारा है। क्या है, एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा। उस धरती से हम आए हैं, हमारे जीन्स एक जैसे हैं, वो हम जैसे लगते हैं। हम बड़े हुए हैं इंडियन के बॉलीवुड फिल्में देखते हुए, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को और लता जी को सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमें हमें अच्छे लगते हैं वो। हम जब फिल्म देख रहे होते थे तो हम ये तो नहीं कह रहे होते थे कि ये दो ये फलां। हम उसका कैरेक्टर देख रहे होते थे कि इसका कैरेक्टर ऑनेस्टी वाला है, ये एक्टर है, ये इंसान है, ये हक पर है, ये सच्चाई पर है, इसके अंदर टैलेंट है। हम उस चीज को देख रहे होते थे, हम ये नहीं देख रहे होते थे ये हिंदू ये मुसलमान। तो हिंदुस्तान के लोगों से हमारा इंसानियत का रिश्ता है, वहां के मुसलमानों से हमारा इंसानियत का रिश्ता है। और ये बात मुझे बहुत चुभती है जब मुझे आके ये कोई कहे कि हम हिंदुओं को भड़का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मैं मर जाना पसंद करूंगा अपनी जात, मैं मर जाना पसंद करूंगा कि मेरी वजह से किसी को ये हो। ठीक है, आप हमारे जज्बात को नहीं जानते। हम इस्लाम पे बात करते हैं लेकिन आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, आप हमारा मुंह बंद करना चाह रहे हैं। नहीं आप नहीं नहीं चाह रहे नहीं हैं कि हम इस्लाम पर बात ना नहीं करें नहीं क्योंकि नहीं 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 आपके सौरभ हिंदुस्तान पायलट के जी, कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग सौरभ पायलट जी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, नहीं कौन क्या नहीं, कर तो रहा है। फिर आप नहीं नहीं दूसरी स्ट्रीमों के एक ऊपर एक जाके नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं इसलिए आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। ये हमेशा यार ठोकता है यार। अब्दुल हमीद मैं नहीं बात और एक करूंगा, मिनट, मैं बड़ा बात बदतमीज बनता है। मेरी मुरानी जी बात सुनो। उनको बात करने दें। मुरानी जी प्लीज प्लीज आप इंटरफेयर ना कीजिए। मुरानी जी प्लीज, उनका फ्लो है, एक मौजू के ऊपर बात हो रही है, प्लीज बात करने दें, देखिए, आप फिर बोल लीजिएगा। ये मैं जिस चैनल पे भी जाता हूँ वहां पे मैं यही एक बात करता हूँ, लेकिन उधर से उल्टे सवाल आते हैं, उल्टे जवाब आते हैं। देखिए, एक तो समझाना होता है, दूसरा होता है तालीम देना होता है, तीसरा होता है बदतमीजी और किसी के इमोशंस हर्ट करना। राइट? जब आप मुझे पहले समझाओ, आप का जो है जो प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन, इट शुड नॉट बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमिलेटिंग समबडीज सेंटिमेंट्स। पहले ही माँ बहन भाई माँ पे पहुंच जाते। ये मुझे बोलिए, ये जो सिस्टम चालू हो गया है सोशल मीडिया पे, इज इट ट्रू, इज इट करेक्ट, इज इट वो कहते हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमैनिटी? नो। मैं यही कहता हूँ कि ये अभी अजीज मोरानी साहब बात करेंगे तो इनको ये पता नहीं है पहले कि हमको अगर किसी तबके को समझाना है तो झगड़े से नहीं समझाना है। अगर आप वाकई समझते हैं कि आपका मिशन प्योर है, हक है, राइट है, तो सबसे बड़ी बात जो होती है ना, इंसान का दूसरे इंसान के जहन और दिल तक कम्युनिकेट करना है। और ये कम्युनिकेट इंसान प्यार से कर सकता है, किसी की वो ना इमोशंस को, किसी की फैमिली को ड्रैग करने से या किसी के इमोशंस को हर्ट करने से नहीं होता है। समझाया जाता है अकल से और प्यार से, यही एक दर्स होता है और कुछ नहीं होता। बाकी जो आपका भी हक है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे का भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए, परसों एक चैनल पे मैं जा रहा था जिसकी अजीज मोरानी साहब बात कर रहे थे, तो बात चल रही थी मुद्दा पे। अगर मुद्दा पे बात चल रही है तो मेरी माँ और बेटी ने क्या किया, आप मुझे बोलिए, उसको क्यों ड्रैग किया जाएगा? अगर सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं कि इट इज नॉट नाउ पॉसिबल, या मैंने कुछ अच्छे अल्फाज। ट्रुथ सीकर जी, आप ये अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपस में इत्तेहाद और आपस में को एग्जिस्टेंस इंक्लूसिवनेस की बातें, ये प्रोग्राम अपने मुल्क में आप कीजिए। ओके, आप उन्हें समझाएं, आप हिंदुओं के पास जाएं, आप मोहब्बत भरा पैगाम लेकर उनके पास जाएं, आप अपने मुसलमानों को समझाएं कि आपको इस तरह रिएक्ट हिंदुस्तान में नहीं करना। जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने किया, एक खातून को जिसको प्रोवोक किया गया एक प्रोग्राम में, उसके जिमन में उसने कुछ बात करी और उसने कहा कि अगर मैं कुछ ऐसा कहूं, आप हमारे बारे में ये कह रहे हो, और अगर मैं ये कहूं कि एक बुढ़ी ने अगर ये किया था तो आपको कैसा लगेगा। उसने, एक औरत ने एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, और आप लोगों ने क्या किया उसके साथ। और फिर वो उन दो लड़कों ने जाके क्या किया। आपको आपकी अपनी कम्युनिटी में काम करने की जरूरत है भाई मेरे। आपको अपने मुसलमानों को समझाना है, उनको 21st सेंचुरी में लेकर आना है, आपने लेकर आना है। दूसरे आपके लिए ये काम नहीं करेंगे। दूसरों के पास जब ये जाएंगे और ऐसे कारनामे हैं उनको दिखाएंगे, तो आपके इस्लाम पर, आपके मुसलमानों पर और जरूरत पड़ेगी। आप हमें कैसे एक्यूज कर रहे हैं? अगर आप तो ये कहें कि मुसलमान बुरे, अगर हम ये कह रहे हो कि मुसलमान बुरे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत बुरे हैं, ये बहुत गलीज हैं, ये फला है, ये फला है, ये फला है,
और हम आपके अंदर कुछ चीज को उछाल रहे हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि आप यार हमें आपस में क्यों लड़ा रहे हो। हम आपको नहीं लड़ा रहे। हम तो अमूमन इस चैनल पे जो मैं और सच वाले जी बात कर रहे होते हैं, हम इल्मी गुफ्तगू करते हैं। हम इतनी मतलब उसमें बोरिंग ड्राई डिस्कशन में चले जाते हैं, कुरान के अंदर चले जाते हैं, हम चटपटी हदीसों में भी नहीं जाते हैं। हम अपने आप को कन्फाइन करते हैं कि सोर्स ऑफ रिलीजन इज कुरान। तो अगर इस कुरान को हम डिबंक कर दें और बता दें लोगों को कि ये आसमानी किताब नहीं है, तो जो उनके अंदर कन्विक्शन है उसका जो वो उसको क्या कहते हैं, जो फैंग है, उसके अंदर जो जहर है, उसको हम जब अगर निकाल पाए कि ये उनको ये पता चल जाए कि ये भी रिलीजन दूसरे रिलीजन की तरह मैन मेड है, बनाया गया है, एक आइडियोलॉजी है, अब उनकी मर्जी है इसको फॉलो करना या नहीं करना। लेकिन जब लोगों को उसको डिविनिटी, उसको डिवाइन बना के लोगों को पेश किया जाता है, तो वो उसकी खातिर वो परवानों की तरह उस शम्मा पे अपनी जान देने को कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है। ट्रूथ सीकर जी, उनके पास इल्म नहीं है। हम इसीलिए इल्मी गुफ्तगू करते हैं, हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। और ये कॉलर, ये प्रोग्राम, ये पॉलिटिकल बातें तो हम इस चैनल पे नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते ये बल्कि हमारी ऑडियंस को डिवाइड कर देती है, बल्कि हमारी ऑडियंस हमारे खिलाफ हो जाती है। पॉलिटिकल जो इश्यूज है आपके, ओके, पॉलिटिकल टॉपिक ही ऐसा होता है, घर में भाई भाई से जो है वो इख्तलाफ कर रहा होता है, तो ये इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। हमारा मुसलमानों को बुरा भला कहना काम नहीं है, हम ये नहीं करते। कभी स्पर ऑफ द मोमेंट ऐसा हो जाता है, हम भी इंसान हैं, जब किसी आर्गूमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी तरफ से हार्श वर्ड आ जाते हैं, बाद में हमें रिग्रेट होता है। हम मैच्योर हैं, हम यंग नहीं है, यंगस्टर्स का और मामला होता है, लेकिन हम मैच्योर हैं। बाद में हम ख्याल करते हैं कि यार उस वक्त मैं गुस्से में था, मैं ये कह गया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, और बाद में खुद को हम शर्म भी आती है, बात दफा मुझे तो आती है कि यार मैंने ये ऐसा क्यों कहा है, तो वो उस मौका पे हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपने इल्जाम लगाया नफरत वाला, ये तो मैं मर जाना खुद पसंद करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं किसी इंसान को मरते हुए, काटते हुए, और मेरी वजह से वो ये कर रहा हूं, ये देखूं उससे पहले, उस दिन से पहले मैं खुद मर जाऊं। मेरा ये सोच है, और आप हमें गलत हमें हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा जी। आप बोले ट्रूथ सीकर। देखिए, मैं आपको, आपकी जो बात है, मैं देखिए सचवाला जी की बात जहां भी होती है वहां इसको सचवाला जी से पुकारा जाता है। वो इसलिए कि इनका तहजीब है, एक दायरा है, बात करने का तरीका है। नंबर 2, जो इंसान को अगर आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप मुझे गाली देकर समझाएंगे, या सबसे पहले आप मेरे जो दीन है उसको गाली देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या मुझे आप आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो भी प्यार से, ओ बेटा देखो आपका मुंह सपोज गंदा है, तो देखो बेटा ये जरा इस पे नजर डालो। आप शुरुआत यही होती है, मैं आपकी चैनल में शुरुआत यही होती है कि सबसे पहले जो बात होती है तो इस तरीके से होती है कि इंसान के जज्बात, इंसान के जो ख्यालात होते हैं, और इंसान की जो इंसानियत है वो शर्मसार होती है जब वो अपनी चैनलों पे बैठते हैं। ये मैं चाहता हूं कि अगर वाकई हमको किसी को तालीम देनी है, चाहे किसी भी दर्स, किसी भी चीज की तालीम देनी है, तो तालीम का जरिया प्यार मोहब्बत है, और कुछ नहीं। अच्छा, हम अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ट्रूथ सीकर साहब, अब आप हमें जरा ये बताइए कि हमने कब, कहां पर कुरान की कौन सी आयत को लेकर क्या गलत लफ्ज और किसका क्या मतलब गलत लिया है, ये बताइए। सचवाला जी, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा आपकी चैनल पे जिस तरीके से तौर तरीके से बात होती है, उस तरीके से दूसरे चैनलों पे बात नहीं होती है। नहीं भाई, आप गलत समझे। बात आप यहाँ क्यों कर रहे हैं मेरे मोहतरम? आप वहाँ की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? भाई हम जो काम करें हमारे बारे में बताइए ना। ये देखिए जनाब, अगर मुझे आपकी इज्जत नहीं होती तो मैं आपकी चैनल पे नहीं आता। नहीं ठीक है, आप ठीक है, हम आपका एहतराम कर रहे हैं। देखिए हम आपसे यही तो आपकी जो है गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, आप ये बताइए ना मेरे भाई। मैं स्टॉर्म पायलट साहब को यही कहना चाहता था, आपको भी ये कहना चाहता था। देखिए आजकल के जो है ना, ये सोशल मीडिया पे, मैंने कहा सोशल मीडिया, मैंने सचवाला की चैनल का नाम नहीं लिया, मैंने कहा सोशल मीडिया पे इतनी नफरतें फैलाई जा रही है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन बनाया जा रहा है और हिंदू को मुसलमान का दुश्मन नहीं। तो फिर अच्छी बात नहीं। अब मुझे भी तो बोलने दो ना भाई, मुझे भी बोलने दो। मेरी कोई बात सुन लो आप, कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकता है। मतलब समझाता हूँ इसका, जिसके घर खुद शीशे के हो ना, तो फिर दूसरों के घरों पे मेरी बात कर रहा मेरी बात आपके साथ नहीं, आपके साथ आप बदतमीज लोग, आप बदतमीज हैं, आप बदतमीज हैं। दूसरी स्ट्रीम पे क्यों बोला था? आप बदतमीज, नहीं बोलो भाई, सुनो भाई, ट्रूथ सीकर जी,
ट्रूथ सीकर जी सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट तो सुन लीजिए उनका। नहीं, ये बदतमीज क्यों कह रहे हैं आप उनको? ये बात तो अक्सर सुन लीजिए। बदतमीजी करते रहते हैं ना, ये अक्सर बदतमीजी करते रहते हैं और उन लोगों को एनकरेज करते हैं जो लोग गलत बयानी करते हैं। अगर इंसान को बात करनी है, जब मैं प्यार से बात कर रहा था तब भी इनको ये बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने ये इंसानियत की बात की तब भी इनको बर्दाश्त, कभी कहते हैं जलेबी कर रहा है, कभी कहता है कि ये जी पता नहीं क्या 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 चीजें ये कर रहा है, कभी मुझे बोलता है ये तकैया करता है। हमारे ट्रूथ सीकर साहब देखें, अगर मैंने यहाँ पर सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। इतनी देर से आप यहाँ हैं, मैं कितनी देर से कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपका असल पॉइंट है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई हमारे चैनल पे आप तशरीफ लाए, यहाँ हमारे चैनल पर क्या हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा तो ठीक है, हम उसकी इस्लाह कर लेंगे। अगर हमें तो बताइए ना जी। मैंने एक टॉपिक के बारे में बात की, वो ये मैंने इसलिए बात की, आपके साथ बात की, स्टॉर्म पायलट के साथ बात की है। वो मैंने कहा कि हर एक चीज ठीक नहीं हो रही है, मेरे कहने का मतलब यही था। और अगर हमको दर्स इंसानियत का देना है तो हमको हर एक जगह पे नजर रखनी है। अगर मैं बुरा हूं तो मुझे हर जगह बुरा कहो, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे हर जगह अच्छा कहो। ये जो आप देखिए, एक आप जिस तरह से इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं तो उनको भी दर्ज देने की कोशिश करो, कभी उसपे भी स्ट्रीम करो, कभी उनको भी समझाओ। किसको भाई? जो बाकी लोग होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, बाकी कौन लोग हैं? सचवाला जी, आप घर वालों से बात कर रहा हूं भाई, अपने घर वालों से, अपने घर की सफाई करनी है ना। आपके लिए घर का क्या पता है भाई? कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने घर समझाना क्या है? नहीं, एक्चुअली में मेरा इशू सर, गुरुजी प्रणाम, मेरा इशू ये है कि हम यहाँ पर सर ट्रूथ सीकर जी, हम यहाँ पर किसी अन्य चैनल के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप इस पॉइंट को कृपया ध्यान में रखें। क्योंकि स्पीकर साहब, हमारे अहमद अली साहब, देखें आपने इतनी देर से जो कुछ कहा उसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला ना। आप न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे की बात, टॉपिक पर जो है असल आपका कहना क्या है, ये हम अभी तक समझ नहीं पाए। देखिए सचवाला जी, बताइए, शॉर्ट में बताइए। सचवाला जी, मैं थोड़ा सा एक मिनट एक समय मैं फिर चला जाऊंगा जी। आपकी बात की जो वैल्यू है वो हर एक पॉजिटिव लेता है और आपकी इज्जत करता है। तो बराई मेहरबानी करें, अगर आपसे हो सके तो सबको इंसानियत का भी दर्ज दे कि अगर हमको किसी मुराद कौन है, कौन किसको जो है, क्या मतलब हिंदू मुसलमान सब एक स्ट्रीम कीजिए इंसानियत पे, प्यार मोहब्बत पे समझाना भी है तो प्यार। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि जो है लोग जो है, अगर कुरान ये कह रहा है कि जो है वो क्या, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। कुरान का अल्लाह ये कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में टेरर डालूंगा, रुअब, दहशत डालूंगा, मारो उनके गर्दनों पर, मारो उनकी गर्दनों पर, मारो पोर पोर पर। ये कौन कह रहा है? क्यों कह रहा है? किस लिए कह रहा है भाई? सचवाला जी, सचवाला जी क्यों कर रहा है? जी जनाब। उनको ये बातें नहीं सुनना, वो कानों पे उंगलियां रख लेते हैं, बोलते हैं हमें ये मत सुनाओ, हमारे कुरान में जो लिखा हुआ है हमें मत बताओ, हम ये नहीं सुनना चाहते, हमें जो मौलवियों ने इस्लाम खड़ कर दिया है जिसमें आप चल रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो भाई? लेकिन हम इनको अभी तो जो है मतलब उन्होंने चाकू से एक अच्छे भले इंसान की, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी गर्दन काट दी, उसकी लेकिन हाँ, तो वो ये कहते हैं कि वो बातें ना करो। क्या है, कहाँ से आ रही है सारी? नहीं, वो कह रहे हैं कहाँ से है जी, वो कह रहे हैं कि अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो, वो बातें ना करूं मैं भाई। इंसानियत पे बात कीजिए। अमन शांति का जो है दम भरने वाली ये किताब में कत्लो क़िताल को 170 बार जो है उसके मुस्तक़ात को दोहराया जाता है, तो मैं क्या अच्छी बात करूं? नहीं सचवाला जी, आप उनका कहने का मुद्दा ये है कि आप मीठी मीठी हिंदू मुसलमानों को जोड़ने के लिए अच्छी अच्छी बातें करें, पर ये हमारा चैनल उसके लिए नहीं है। मुस्लिम मोमिन और नॉन मोमिन की बात करते हैं। सचवाला जी हमारा चैनल काफिर भाई नहीं है। सचवाला जी, हमारा चैनल बुनियादी तौर पे इस पर्पज के लिए नहीं बना हुआ है, अगरचे हम अपने चैनल पे इंसानियत ही की बात करते हैं,
हम इंसानियत की बात करते हैं, दोनों को काम डाउन करने के लिए, दोनों को समझाते हैं। कुरान इंसानियत की बात नहीं करता, हम यही तो कहें, दुनिया को बता रहे हैं ना, हम बात करते हैं इंसानियत की, क्योंकि हमें जो है इंसानियत का एहसास है, हमें हमारे सीनों में इंसानियत का दर्द है, हमारा दिल इंसानियत के लिए धड़कता है, तड़पता है। लेकिन कुरान नहीं, कुरान इंसानियत की बात नहीं करता, कुरान मोमिन और काफिर की बात करता है। जी, वो कह रहे हैं कि कुरान में बुरा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, वो उस जमाने के लिए था, आप लोगों को क्यों बता रहे हैं हमारे कुरान के बारे में? ठीक है, अगर वो जमाने के लिए था तो निकाल डालो ना उसको, आप क्यों रखे हैं ऐसा, इस तरह की गंद को क्यों रखा गया है? निकाल डालो। हम नहीं निकालेंगे, वो खुदा की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, हम नहीं निकालेंगे। यही तो मुश्किल है ना, ये अकीदा ही जो है असल में इनको ले डूबा कि ये किसी खुदा की तरफ से। अरे भाई, इंसानों ने लिखा, उनकी अपनी सियासी मसलहतें थी, उनके अगराज और मकासद थे, इस वजह से उन्होंने इस किताब को लिखा, बात खत्म हो गई। भाई वो वक्त गुजर गया, वो जमाना गुजर गया, वो इलाका गुजर खत्म। आज आप लोग जो है 21वीं सदी में सांस ले रहे हो। आज इस जो है दकियानूस किताब का क्या लेना देना, इंसानियत का इससे क्या लेना देना बताइए? इंसान जो है इस किताब के बगैर भी बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। यह किताब जहां आती है वह इंसानियत में दरारें पड़ती हैं, दरारें। ये वो किताब है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है, खून के रिश्तों को काट डालती है, ये बाप को बेटे का दुश्मन बना देती है, भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। ये वो किताब है, ये वो किताब है। लिंक मेरे को नहीं आता शेयर करना, मैं आपको बता देती हूँ, नाम वो बता देती हूँ। हाँ, क्या सर्च करना है गूगल पे, बोलो आप वो, मैं 1 मिनट बैक कैमरा कर दूं? हाँ, बैक कैमरा करो, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, फोन से मैं ज्यादा वो नहीं करती। अपनी शक्ल नहीं दिखा देना कभी। मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी आपको? अरे गलती से आधी दिमाग की आप, कम अकल है आप। मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है, कम अकल से मतलब है कि औरतें सेंसिटिव। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। आपने खाली बस इस्लाम ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर क्या गहराइयां हैं, क्या उसकी तफसील है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, सर के ऊपर से जाती है। कम अकल से मुराद ये है कि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, जल्दी कहने में आ जाती हैं, जल्दी बात पे यकीन कर लेती हैं। कम अकल से मुराद ये है, ना कि औरतों के अंदर। मैं क्यों आई हुई हूँ? अच्छा, आप और हर औरत के बारे में नहीं बोला है, हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने। ये बोला है कि ज्यादातर औरतें जन्नत दोज़ख में होंगी, इस वजह से। क्यों? क्योंकि वो कम अकल है। सैयद अली, क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा, ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि देखो, मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? मेरी बात सुनो, नबी ने ये बोला है सारी औरतें नहीं। भाई नबी की बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। आपने कहा मैं कम अकल नहीं हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको कम अकल कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, अगर आपका नाम क्या है? साहिल है, समीर है? साहिल। अगर साहिल जैसा बंदा मुझसे कहेगा कि आप कम अकल हो, तो उसके लिए तो मेरे पास जवाब ये है कि पहले जाके तुम अपनी अकलें ठीक करो और पूरी अकल लेकर आओ, ठीक है? और अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने कम अकल नहीं कहा है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे नहीं कहा, आपको नहीं पता, आपने सिर्फ पता छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू, ये बात आ गई सिवाय ऐसे रसूल ने सही कहा था साहिल भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा। अभी सैयद अली को कंफर्म हो गया, इसने एक एक्सेप्शन डाल दिया अभी। क्या सैयद अली, क्या स्टेटमेंट था, पूरा करो। सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो
तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी वो आप, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए आप शब्द यूज करें। समझ में आई? वो सबकी दिलजोई करते थे, सबको अपने सबके बारे में, सबके हक में सोचते थे। आईब्रो बनाती है? आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाती। कभी भी नहीं बनवाती? नहीं। परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं नहीं। अच्छा, परफ्यूम ही नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं। अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। अच्छा, लानत है। तो आप ये कह रही हैं कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है? हाँ, अल्लाह ने बोला है, कुरान में, हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप अग्री करती है? आप, अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो तो वो उस पे अल्लाह के और उसके रसूल की लानत है। ठीक है? आपको हल्की हल्की मुच्छी आती है? नहीं। अच्छा, और जो लड़की को, हाँ बोलना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना? वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? देखो मेरी बात, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है वो करना है, जिस चीज के बारे में नहीं बोला, क्योंकि ये इतनी, एक मिनट तुम लोग, जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर की, हमारे हुजूर जो पैदा हुए, आप सुन तो लो मैडम जी, सुन तो लो, कम अकल सुन तो लो, आधी अकल वाली सुन तो लो। कम अकल वाला सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। अगर आईब्रो बनाए, आईब्रो वापिस आ जाएगा। सुनिए एंजल जी, एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल की तारीख में सैयद अली को पागल खाने अगर लेके जाना पड़े तो मैं और ये हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत पॉसिबल लग रहा है कि सैयद अली को कल पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा उनके हस्बैंड को। ये पूरी तरीके से आउट हो। बात सुनो, मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि लोग को अनसब्सक्राइब करो। क्या तुम ये सब गंद में पड़ रही हो? लेकिन खैर, मैं कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आई हैं आप? मुझे खाना रेफरेंस लेके आई हूँ। पहली बात सुनो, मैडम जो ये कह रही हैं कि खतना क्यों कराते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। अगर ये आधी दिमाग आधी औरत अगर चुप हो गई है तो, हाँ, आधी औरत कैसी होती यार, है ना, कम अकल औरत, सॉरी। ओके, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं होता तो साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से बचाता है। समझ में आई? सईदा खान जी, सईदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? वो सबसे अलग थे। एकमात्र इंसान आया जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का खतना नहीं हुआ। अरे जाओ, नहीं, वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे। अच्छा, वो सबसे अलग थे, समझ में आई? खास थे, खास तुम्हारी तरह नामुराद नहीं थे वो। सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। अच्छा सैयद अली, और सलाम आ गई है। तुम तो कम बोलो, आप तो कम करो, आप तो पता नहीं, जब भी तुमको ये इतनी देर से सबको तो ये बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल रहे थे देखते हैं अपना, तुमने खतना करवाया अपना। और तेनू आप चुप कर जाएं, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करें, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। मैंने सारे देख के ही आई हूँ। जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो हराम की औलाद, ये कहते हैं। अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर वही बात है कि भाई अपने मुंहों की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है, ये कम अकल नहीं है।
तुम जैसी औरतों के लिए बोला था अल्लाह ताला, हुजूर पाक ने आप जैसी औरतों के लिए बोला था। जो औरतें मुसलमान होके एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं, आप जैसी औरतों के लिए हुजूर पाक ने कहा था वो कम अकल है, हम जैसों के लिए नहीं बोला था। एक्स मुस्लिमा कौन थी? नहीं, बताइए कि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी? मैं क्यों एक्स मुस्लिमा के बारे में जानूं? मेरे लिए क्या है, मैं तो उनसे राब्ता कायम रखूंगी ना बीबी, जो मुस्लिम है। मैं उनकी अपने रसूल की सबसे प्यारी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा वो थी। क्यों एक्स मुस्लिमा नहीं थी? एक्स मुस्लिमा नहीं थी। अगर वो साबित कर दें जी, और अगर वो ये कह रही है ना कि हम हमारी जैसी लड़कियों के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में जो बोले हैं वो कि जहन्नुम में होंगी, है ना, यहाँ पकड़ के, तो इनसे ये कहना है कि वो मोमिनों के बारे में बोले, जो मुस्लिम है उनके बारे में। हम तो एक्स मुस्लिम है, तो हम आधा अकल में आ ही नहीं सकते ना, वो तो आप है, क्योंकि आप आज भी मुस्लिम है। भला गैर मोमिनों को क्यों वो बोलेंगे कि तुम हाफ अकल हो? ये तो आप नहीं, आपके लिए बोला, उसमें आप जैसी औरतें भी मिली हुई है उन्होंने ना। हम इस्लाम में है ही नहीं है ना, हम बदतरीन मखलूक है अल्लाह की, हम वो हैं। अब हम प्राउडली है, थोड़े खुश हैं हम इस्लाम बेशक हम बहुत खुश हैं, हम बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आगे दिमाग वाली आप हैं। बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी। कम से कम हमारे बच्चियों की जिंदगी ना ही हमारी इज्जत की तार हलाला करवा के किया जाएगा। आए सदके एंजल। और ना ही तुमको कभी मौत आएगी, ना ही तुम कभी मरोगे। ठीक है, जब हमारे नबी साहब को मौत आ सकती है तो भला हम क्या चीजें मैडम? आपके क्यों है वो नबी तो वो हमारे हैं, तो आपके चलिए वो जब वो इतने ऊंचे मकाम वाले, जी वो इतने ऊंचे मकाम वाले इंसान को मौत आ सकती है, तो फिर हम तो आम इंसान है, वो भी मुर्तद है। तो जिस तरीके से आप, उन्होंने तो हर चीज को कहा है कि भाई छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, ताकि वो आगे जैसे तुम जैसे बदकार या इस तरीके। कितनी उम्र की बच्ची की शादी करनी है? कितनी उम्र की शादी करनी चाहिए? हाँ जी, छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, जब उनको हैज आ जाए तुमको शादी कर दो, बालिग हो जाए, हैज आ जाए। अगर आपके कुरान से साबित कर दे अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगी कि आप कल की पैदा हुई बच्ची का भी शादी कर सकते हो? कल की पैदा बच्ची अगर अभी साबित। देखो मेरी बात, शादी में, अरे सुन तो लो, अरे बीबी सुन तो लो मेरी बात, साबित करती हूँ कुरान इनके अनुसार है कि हैज आने के बाद, ठीक है, हैज तो 11 से 10 ईयर्स में आ जाता है आज की लड़कियों को, तो क्या अगर आपके घर में आपकी बेटी 11 वर्ष की है तो आप उनकी शादी कर देंगे? अरे नहीं एंजल जी, मुद्दा ही गलत हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि बच्ची कल पैदा हुई है, आज उसकी शादी है, 1 हफ्ते में उसका तलाक हो रहा है, बताओ कुरान से साबित कर दें, छोड़ती हो इस्लाम? एक बात मुझे बताओ, हाँ या ना? मैं क्यों छोड़ूंगी इस्लाम को? मैं क्यों छोड़ूंगी इस्लाम को? ना बोलो, तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं जिस मजहब में, जिस कल्ट में हमारी लाइफ सेफ नहीं, जहाँ पर औरत कुत्ती है, यहाँ पर बच्चियों की इज्जत। अगर कुत्ती होती ना हुजूर पाक ने तुम जैसी औरतों को तुम जैसी जिंदा कब्रों में दफनाई जा रही थी, वो दिन भूल गए? अगर हुजूर पाक ना आते तो तुम आज ये जो अगर बच्चियां दफनाई जा रही थी, तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां फिर कम होंगी। शादियां बोली है हुजूर पाक ने, क्यों दी इजाजत? वहाँ तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। हाँ जी, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। इन्होंने कहा बच्चियां कम थी। अरे सैयद अली, अभी आपने कहा कि बच्चियां कम थी। अरे समीर जी, आप क्यों बीच में घुस गए हो जब औरतों की बातें हो रही हैं? तो या तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ या औरतों की बातों में तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे औरतों की बात, एक मिनट, सब रुक जाओ प्लीज। जी। अगर औरतों की बातों में मर्द हजरात को नहीं बोलना है, तो आपके रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा है कि मर्दों का पानी सफेद और गाढ़ा और औरतों का पानी येलो पीला होता है? और आपको कभी येलो पानी निकला है सैयद अली जी, या कोई भी फीमेल को नॉर्मली येलो पानी निकलता है क्या वाटरी पानी निकलता है? देखो, फिर मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम इंतहाई बदतमीजी वाली, जब मैं आपसे बदतमीजी वाली बात है। सैयद अली ये बताओ, तुम्हारा खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना, तू करवाती होगी खतना अपना, है ना? तेरी माँ ने तेरा करवाया होगा और तेरी माँ का हुआ होगा। अरे अम्मी आयशा ने बोला करवाओ भाई, हम क्या करें? हाँ, कितनी कंट्रियों में, अफ्रीका में होता है खतना, क्या करवा ले?
सैयद अली, हजरत आयशा का खतना हुआ था और अल्लाह के रसूल का भी खतना हुआ था, तो तुमने अपना क्यों नहीं करवाया? औरतों पे खतना सुन्नत नहीं है, समझ में आई? हजरत आयशा से मोहब्बत है क्या नहीं है? हजरत आयशा से मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने तो फॉलो नहीं करना हजरत आयशा को? नहीं, तो उन्होंने सबके लिए नहीं वाजिब कहा ना कि सब करवाएं। अगर अच्छा, जिसको भी करना है सैयद अली, जिसको भी, एक मिनट सैयद अली, जिसको भी करना है क्यों करना है? औरतों की जो कैसे मैं बताऊं यार, आई वांट टू यूज, सैयद अली एक मिनट रुक जाओ, वल्गर नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे सहाबा ने ये सारी बातें की है। अगर हमारी बातें वल्गर लग रही है तो बाकी आपके सहाबा, आपके रसूलुल्लाह की बातें भी आपको वल्गर लगनी चाहिए, ठीक है? ये ताने हमको मत दो, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बहुत वल्गर बातें की है। मुझे ये बताओ कि औरतों का खतना करना ही क्यों चाहिए? क्या वल्गर बातें करी हैं? आप मुझसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लो, मेरे फादर इन लॉ बैठे, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती। क्यों दीन की बातें हैं, दीन की बातें क्यों नहीं कर सकती आप? तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो औरतें जो हैं उनसे बोलो ना बात करने के लिए। तो रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? औरतों से नहीं बोला, उन्होंने अपने मर्दों से बोला। उन्होंने फिर कुरान में उसमें और हजरत आयशा, एक मिनट कुरान से खतना साबित करो। एक मिनट सब लोग रुक जाओ, एक मिनट तो पढ़ के आई नहीं है, उससे बोल रही है कुरान से ये साबित करो। सैयद अली रुक जाओ, अगर मैं आपको हदीस बताऊंगा जहां पे हजरत आयशा गंदी बातें मर्दों को बता रही है, तो क्या करोगी? और अम्मी जी ने नंगा रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना, हजरत आयशा उसको खरोचती थी, और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था बंदा, आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है? जाओ भर के जाओ, तुम अपना एक काम करो, छत से कूद जाओ, हजरत आयशा के पास जाके पूछो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से जवाब देंगी वो। तुम्हारे पास जवाब नहीं है? पता है वो किधर है, वो किधर इसको दफन किया है? हमसे जो पूछ रहे हो जाके वो पूछ जाओ, फिर जाके हुजूर पाक से और हजरत आयशा से रूबरू होके बात करना, तो तब आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ की आप हदीसें उठा के। मैं हदीस बताता हूँ, हदीस टेंशन ना ले, मैं हदीस आपको अभी बताता हूँ। आप एक काम करो, आप डॉक्टर इसरार अहमद को जानते हो? कितने बड़े स्कॉलर हैं वो। एक मिनट, मुझे ये बताओ कि हजरत आयशा, एक मिनट भाई, हजरत आयशा ने मर्द को ये क्यों बताया? अभी आप बता रही हैं कि ये इस तरीके से बातें करना जो है ये एक गलत बात है, तो हजरत आयशा ने क्यों बताया? उन्होंने इसलिए बताया ताकि अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, समझ में आए आगे लोगों में। तो हम भी अवेयरनेस के लिए ही तुम हजरत आयशा या हुजूर पाक माज़अल्लाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, समझ में आई? उन्होंने मतलब तुम्हारा कुत्ता एक मिनट, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता। हाँ, तुम करे तो कुत्ता, क्योंकि तुम करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। बिल्कुल क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, ये दुनिया अल्लाह की है। अगर वो हाँ, खुदा की और उसके रसूल की है, ठीक है? अगर वो ये कहता है कि हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता, तो उसका मतलब तुम्हारा कुत्ता ही है और हमारा कुत्ता टॉमी। हाँ जी, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओ बाप रे बाप, आपकी बेटी है? आपकी बेटी है? सैयद अली, आपकी बेटी है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बर्थडे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर, और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हो, अरे उस जमाने को छोड़ो, अभी तो तुम इस्लाम को ही फॉलो कर रही हो ना। हाँ, तो बताओ तुम करोगी अपनी बेटी की शादी? हाँ मैं कर दूंगी मेरी बेटी की शादी, अगर कोई मुझे और बुड्ढे के साथ करनी है? हाँ, बुड्ढे के साथ। अच्छा, रिश्ते को गोली मारो, बुड्ढे के साथ करनी है, 55 तक होना चाहिए। अगर बुड्ढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा उसके साथ कर देंगे। मतलब कि कातिल लुटेरा ऐसा होना चाहिए बंदा? हाँ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए। कर दोगे अपनी 6 साल की बच्ची की शादी कर दोगी सैयद अली? हाँ मैं कर दूंगी। और उस बुड्ढे को बोलोगी तुम अपनी बेटी के साथ? बाप रे बाप भाई, आज कितना, सैयद अली एक मिनट को, ये आज अपने आप को कितना एक्सपोज करेगी यार। ये बोल रही है कि मैं अपनी 6 साल की बच्ची अगर होती तो उसकी शादी एक बुड्ढे के साथ कर दूंगी। अरे हजरत आयशा, आप या जितने हकूक सीकर है या एंजल जी है, आप उस लेडी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है जिन्होंने अभी 3 मेजर बात कही है। एक तो ये कहा कि रसूलुल्लाह अगर टट्टी खाने कहते तो मैं खा लेती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा बच्चा
अपने बाप को या माँ को माँ बाप मानने से इनकार कर दे तो मेरा हक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, कत्ल कर सकती हूँ उसका। और अभी तीसरी चीज ये कि वो अपनी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से कराएंगी। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दी ब्रेन डेड ज़ॉम्बी से? खत्म हो गया, इनसे इस्लाम पे भी डिस्कशन नहीं करना। इनसे लास्ट में पूछ रहा हूं कि वो हवाला आप लेके आई सैयद अली? बेशक मैं हवाला लेकर आई हूँ। हाँ बताइए। आपसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है जो अपने माँ बाप को छोड़ के बैठा है? उससे अरे ठीक है ना सैयद अली, हवाला बताओ, दिल पे मत लो अभी। एक्सपेक्ट कर सकता है जो अपनी, नहीं आप मेरे लिए कह रहे हो, लोग जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने मजहब का नहीं हुआ, वो और किसी तो रसूलुल्लाह भी अपने माँ बाप के धर्म के नहीं हुए, रसूलुल्लाह भी अपने दादा के मजहब के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ऐसे इंसान का क्या भरोसा? उनके माँ बाप मुशरिक थे, उनके माँ बाप उनके दादा मुशरिक थे, बुतों की पूजा करते थे। इस्लाम ही नहीं आया था उस टाइम तक, इस्लाम ही नहीं आया। अगर इस्लाम नहीं आया था तो उनको फिर जहन्नम में क्यों डाला जाए? नहीं इस्लाम ही नहीं आया था। इस्लाम नहीं आया था तो जहन्नम में क्यों डाला जाए? क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा? कोई जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। आपके रसूलुल्लाह के वालिद साहब जो है वो जहन्नम में जाएंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था। नहीं हदीस बता दूं? हाँ, हदीस बताऊं? दो। कौन सी हदीस है? फिर आप मानोगी ना कि रसूलुल्लाह कोई काम के नहीं है? क्यों मानूंगी मैं रसूलुल्लाह कोई काम के नहीं है? क्योंकि आप कह रही है ना कि अगर मैं अपने माँ बाप के धर्म पे नहीं रहा। हदीस बताइए, हदीस भी लोगों ने लिखी है, समझ में आई? मैं आपको सही हदीस बताऊंगा, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ऐसे कुछ भी निकाल के तुम लोगों को भड़का रहे हो। हजरत आयशा का बयान करते हो, हजरत खदीजा अरे चुप कर जाना, चुप करके बैठ। क्या तुमने इधर लगाई हुई है? नहीं तुम जो बोल रही हो हजरत खदीजा का क्यों नहीं बयान करती हो कि हजरत खदीजा उस टाइम 42 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20-22 साल। कहाँ लिखा है 40 साल की थी? अगर वो 40 साल की थी तो उसने इतने बच्चे कैसे पैदा कर दिए? मेंस्ट्रुएशन तो 43 या 45 तक खत्म हो जाती है, उसने 6 बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए थे? उस टाइम पे 1400 साल में ना औरतें वो होती थी, आदमी भी तंदुरुस्त होते थे, औरतें भी होती थी। आज जैसा जमाना नहीं होता था, समझ में आए? 1400 साल इतने ज्यादा दूर तो नहीं है। क्यों नहीं है? 1400 कौन सा 2000 साल पहले की बात है? आप अरे 14,000 साल पहले की बात है। एक मिनट सारे लोग रुक जाओ। हाँ भाई, ये क्या नाम है? सैयद अली, स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। सैयद अली हाँ पढ़ो, स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं तुम पढ़ोगी। मैं क्यों पढ़ूं? मैंने पढ़ ली जो मैंने को पढ़नी थी। तो जोर से पढ़ो ना, शर्म आ रही है अभी। क्यों मैं पढ़ूं? आप बैठे हो ना वहाँ पे स्पीकर बन के। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, शर्म आ रही है, दीदी को शर्म आ रही है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 478, ग्रेड सही हदीस, ठीक है? क्या कहती है? अनस सेड अ मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा, चलो मैं इसको उर्दू में कर देता हूं ताकि मुझे खुद ट्रांसलेशन नहीं करना पड़े। अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? तो एक बात सुनो। कल्टी मारी? नहीं कल्टी नहीं मारी, कल्टी नहीं मारी। हाँ। हुजूर पाक ने ये बोला है, आप कितने भी मोमिन हो जाओ, आपके और अगर आपके माँ बाप आपके दीन पे नहीं है तो वो आप उनको नहीं, उनके लिए आप वो मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हाँ तो यहाँ पे साबित हो गया ना, रसूलुल्लाह के बाप जो है वो जहन्नम में है। अब अब आप ये जो बुखारी ये जो आप हदीस ला रहे हो, इस हदीस का पूरा मैं भी तो पढ़ूंगी ना। आपने निकाल दी, 2 लाइन दे दी, बीच की और बीच का झटका लगा, दीदी को झटका लगा, आधा नहीं है। अच्छा इसमें और भी हदीस बताता हूँ, रुको। ये देखो, ये सिर्फ सुनन नबी दाऊद में नहीं है, ये कितनी सारी हदीसों में देखते हैं। सही मुस्लिम 203। एक मिनट चुप रहो, हवाले देख लेते जाओ। सही मुस्लिम 203 सेम हदीस। पढ़ने दो ना, पढ़ क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ पढ़ो, हेलो, हाँ पढ़ लो मेरी दीदी, ये लो। जितनी ये मेरी दीदी हदीस पढ़ेगी। मुझे लगता है इसे इंग्लिश नहीं आती होगी, उर्दू खोल के दो इसको। मेरी दीदी को झटका लगा यार। आती है ना इंग्लिश, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, जब भी तो इस्लाम छोड़कर बन गई है मॉडर्न। हाँ पढ़ो, हदीस पढ़ो। इतनी बड़ी तुम वो थी तो क्यों पैदा हुई? अल्लाह ताला से अरे हदीस पढ़ो,
पागल तो तुम हो, तुम जैसी औरतें ही जाएंगी ना हदीस जहन्नम में। पढ़। ये गांडू। है। क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। उसके बाद क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। पागल बोला है, पागल। तू होगी ना पागल, जब भी तो इस्लाम छोड़े बैठी है। ऐसा लग रहा है मेरे को, अजीब औरत है मैं ये वो भरी हुई ट्रेन में आ गया हूँ, लेडीज ट्रेन में, लेडीज डिब्बे में, और वहां पे मस्त एकदम दो लड़ाई कर रही है। यार मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये पढ़ती नहीं है। पढ़ना, बैठी क्यों है चुप करके? हमें भी सुनाओ। तेरी क्या मैं लौंडी लगी हूँ जो तुझे पढ़ के सुनाऊं? हाँ ना, मेरी लौंडी है। चल लौंडी। हाँ, तेरे बाप बाप ने तुझे पढ़ने लौंडी चल, मेरा हुक्म है, जल्दी से हदीस पढ़ो। हुक्म है, अपनी औकात देख ले पहले अपनी। लौंडी। शीशे में जाके अपना लौंडी। सड़ा हुआ जो लौंडी। जल बुन के जल बुनेगा ना। यार मुझे कुछ छड़ी पकड़ाओ। गीता देवी जी, इसको 2 कोड़े मारो फिर पड़ेगी। चाबुक किधर है? चाबुक किधर है? तेरे बाप ने नहीं मारे ना चाबुक, जब भी तो तू ऐसे फड़फड़ा रही है। अरे लौंडी तेरे बाप ने मारे होते ना। जाने देना, यूट्यूब पे जा रहा है तो। मेरा बेटा बोला है यूट्यूब पे जाएगा, ये गंदे लोगों से क्यों बकवास कर रही हो? हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। गंद आपके सामने लिखी हुई, हदीस पढ़ो। मैंने पढ़ ली। जोर से पढ़ो। क्यों पढ़ूं मैं? क्या गुस्ताखी हो जाएगी? मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़ो अपने आप। मैंने पढ़ ली। भड़क गए ससुरे साहब, भड़क गए। ओए होए, फट गया ये तो, फट गया। अरे गुलाम चुप कर। क्या चाचा दिमाग का? गुलाम अपनी आवाज नीचे रखो। पापा आपको गुलाम कह रही है ये? अरे चाचा गुलाम चुप करो, बात हो रही है इधर। बेटी को बोलो हदीस पढ़े। बोलने देंगे कुत्ते लोग हमारे नबी के गुस्ताखी में। पापा उल्टा सीधा बोलते हैं। वाह कसम। सैयद अली लौंडी, हदीस पढ़ो बेटा। मालिक देखो इधर क्या बोल रहा है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हुए हो। देखो कैसे बेशर्मी है, शैतान वाली हंसी अपनी। गुलाम साहब चुप कर जाए, गुलाम चुप करें। लौंडी को हदीस पढ़ने दे। इसलिए तो ये औरत ने इस्लाम छोड़ा है, ताकि ऐसे हंसे और खिलखिली रात में 4 बजे बैठ के और हाँ। अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं मिलता। अगर अच्छे माँ बाप की औलाद, मालिक हुक्म दे रहा है कि चुप करके बैठो। मेरा सर दर्द करने लग गया भाई हंस हंस के। अच्छा सैयद अली, मालिक है, मैं मालिक हूँ और तुम लोगों का काम है चुप करके बैठना। समझ आई? सैयद अली, पता चलेगा। रुक जा जरा, कुछ दिन इंतजार कर ले, तेरी सारी मालिकगिरी निकलेगी। पता चलेगा तू मालिक है। कौन निकालेगा? ऊपर जो बैठा है ना, अल्लाह ताला, वो निकालेगा। ऊपर रिमझिम बारिश हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तुम जैसी काफिरों पे तो वो भी नहीं बरसेगी। अच्छा हदीस तो पढ़ो। अच्छा हदीस तो पढ़ने दो उनको, हदीस पढ़ो। सैयद अली हदीस पढ़ो। मैं तुम्हारे कहने पे तो क्यों पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ने वाली नहीं। सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। अपने आप से पढ़ लीजिए। अच्छा नहीं बोलिए साहिल सर, आप मत बोलिए, अपने आप से पढ़ लेंगे। गुलाम अपनी किटकिट बंद करो। गुलाम चिच्चा फुल भड़क गए भाई। देखो चिच्चा को या सैयद अली को कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है उसके, पहले ही बोल देते हैं। यार ये गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं यार? गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं? तू बहुत बड़ी मालकिन है ना, बैठी है वहाँ पे। मैं मालकिन हूँ। ओके हाँ, बैठी है वहाँ पे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। यार मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। हदीस तो पढ़ो। हजरत आयशा, आप ही बोलो हदीस पढ़ने, आपकी बात सुनती है वो। हजरत आयशा का पेशाब भी नहीं है, हजरत आयशा बनेगी है। क्या नहीं है? हजरत आयशा का तो तुम पेशाब भी नहीं हो, पेशाब। हजरत आयशा जो बोल रहे हैं, हाँ पेशाब है उसकी।
मुंह तो कुछ भी नहीं है, समझ में आई? बकवास मत करो यहाँ पे। ये गुलाम पीछे इतना क्यों बोल रहा है? क्या गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, तुझे बुला रहा है। आजा, सो जाओ, आजा, आजा, गुलाम बुला रहा है। गुलाम चुप करो, नहीं तो मैं छड़ी लेके आओ, मेरी छड़ी। चाबुक दे रहे। चाबुक किधर है? चाबुक। गुलाम तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम्हारी हड्डियां जो है ना, सुखी सुखी हड्डियां, मोटे हो या पतले हो, या मेरी गुलामी कर करके सुकड़ गए हो। ओ बाप रे, खत्म हो गई है। सही है। चलो आप इस अच्छा, फालतू की हवाला औरतों से मुझे बात नहीं करनी, मैं हवाला देने आई हूँ। अरे वो भी उड़ गया, एक मिनट। वो भी उड़ गया, चिचा के साथ उड़ गया। एक मिनट, अभी निकाला था। हवाला ले लेते। हजरत आयशा। अरे बेटा काट मत, और मुझे काटा दो। क्या हुआ? क्या कर ली? चीचा चाबुक से मारने लगता उसको। ये बिना मालिक के परमिशन के लौंडी किधर गई? वापस बुलाओ इनको। ब्रेन डेड ज़ॉम्बी पूरा, मेरे को लगता है पूरा खानदान ऐसी है।